नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है कि उप सेना प्रमुख राहुल आरसी ने गत दिनों या विगत दिनों फिक्की के सम्मेलन में कहा कि भारत ने 3 देशों को एक साथ हराया। तो देश की जनता को कहना है और मानना है, और जो लोगों से इन्फॉर्मेशन बुद्धिजीवी वर्ग को मिल रही है, तो जनता को कहना है कि ठीक से तो भारत ने पाकिस्तान को हरा नहीं पाया, तो चीन और तुर्की जैसे देश को साथ में एक साथ 3 देशों को कैसे हरा सकता है। एक तरह से इनका स्टेटमेंट देश की जनता को बरगलाने वाली है, और इस सच बात भी है। क्योंकि चीन ने 2017 से जो डोकलाम इलाका में और गलवान घाटी में और पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल के क्षेत्र में और फिर भूटान की ओर, जो भूटान के भूमि पर उसका कब्जा जमा हुआ है, भूटान ने भारत को कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत पर है, तब क्यों नहीं चीन को या चीनी सेनाओं को यहाँ से भगा रहे हैं। उस पर मोदी जी ने मौन धारण कर लिया। अगली बात, अभी चीनी सेना कुछ दिन पहले यहाँ से जो लद्दाख का इलाका का ही कुछ क्षेत्र छोड़कर गया। इतना वाहवाही लूटा गया कि जैसे लगा कि चीन ने पूरे भारत के क्षेत्र से अपनी सेना को वापस कर लिया, जबकि सच्चाई यह है कि वह लद्दाख के इलाका से ही पीछे हटा है। दूसरी बात कि जब ये राहुल आरसी जी कह रहे हैं कि 3 देशों को एक साथ हराया, तो उसके पीछे इनका कहना है कि चीनी हथियार और तुर्की के हथियार पाकिस्तान ने यूज किया। तो यह इंटरनेशनल रिलेशन में यह व्यापार का नियम है कि कोई भी देश किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है, चाहे वो भारत हो। भारत भी रसिया से हथियार खरीदता है, अमेरिका से भी खरीदता है, फ्रांस से भी खरीदता है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो। उसी तरह से जिस देश को जिस देश का व्यापार सही लगता है और सस्ता लगता है, तो वहाँ से वह हथियार खरीदता है। और ये पूरे देश के पूरे विश्व में जग जाहिर है कि भारत की दोस्ती जिस तरह से रसिया के साथ प्रगाढ़ है, उसी तरह से पाकिस्तान की दोस्ती चीन के साथ प्रगाढ़ है। इसमें किसी को दो मत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान ने चीनी हथियार का इस्तेमाल किया और भारत ने नुकसान किया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि चीन की हार हो गई। इस चलते इस घमंड में भारत के उप सेना प्रमुख मत रहे कि उसने चीन को शिकस्त दी है। यह तभी माना जाएगा कि जब अक्साई चीन का इलाका आप चीनी कब्जे से भारत के कब्जे में ले। उसके बाद फिलहाल जो भी चीनी सेना भारतीय भूभाग पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है, उसको आप वहाँ से भगाए। तभी यह माना जाएगा कि भारत ने चीन को युद्ध में हराया है। चूँकि युद्ध जनरली 2 देश के बीच में हुआ, वह है भारत और पाकिस्तान। और यह घटना पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद हुआ। इस चलते फिक्की के सम्मेलन में इस तरह का स्टेटमेंट देना देश की जनता की बरगलाने वाली है, या देश की जनता को संदेह के घेरे में ला सकता है। और यह प्रश्न ही नहीं, यह पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये चर्चा चल रही है कि भारत कैसे
पाकिस्तान, चीन और तुर्की को एक साथ हरा सकता है। यह उकसाने वाला भी बयान है चीन और तुर्की के लिए, चूँकि अगर इस तरह के स्टेटमेंट कोई देश के उप सेना प्रमुख या बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग देंगे तो फिर जो पड़ोस के भी देश हैं या और जो इनके जो शत्रु देश हैं, भारत के जो शत्रु देश हैं, वो गलबंद हो जाएंगे। उसका परिणाम आपने देखा भी कि ट्रंप ने वहाँ के जो सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका में लंच और डिनर पर भी बुलाया और उस वार्तालाप में भारत विरोधी ही बातें की गई हैं या की गई होंगी। इसमें झुठलाने की कोई संदेह नहीं है। अगर वहाँ पे अगर मोदी जी को इनवाइट किया जाता, अगर जाते, अगर मान लिया जाए ट्रंप कर भी दिए थे, तो अगर मोदी जी जाते तो कुछ मामला भारत के पक्ष में होता, क्योंकि मोदी जी ने कई बार कहा है मुझे ट्रंप ने इनवाइट किया लेकिन वे वहाँ अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। तो एक तरह से वो ट्रंप को चिड़चिड़ाने वाली भी बात है, इंसल्ट करने वाली भी बात है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भारत विरोधी जो देश हैं वो अपना एकजुट होंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, तुर्की हो, और जो भी आपका मलेशिया भी आता है इसमें, जो पाकिस्तान समर्थित देश में माना जाता है। तो इस तरह से अगर गुलबंद हो जाएगा तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस चलते एक कहावत है, तेते पौ पसारिए जेते चादर हो। इसका मतलब ये होता है कि अपना औकात और कैपेसिटी के अनुसार बोलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तभी वो देश या भारत की समाज सफल होगा। इनके स्टेटमेंट से भारतीय सेना को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, भारत सरकार की अलर्ट रहने की ज़रूरत है, भारत की जनता को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ साथ ऐसे लोगों पर दबाव बनाने की ज़रूरत है कि बिना सोचे समझे कोई भी स्टेटमेंट न दे। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी उच्च संवैधानिक के वैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बिना सरकार की सहमति से कोई उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है और इस पर भी संसद में प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रही है और ये राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात है, भारत की सुरक्षा की बात है, भारत की जनता की सुरक्षा की बात है कि आखिर ऐसा स्टेटमेंट देश में उच्च पद पर बैठे लोग क्यों दे रहे हैं। इस चलते ये अच्छी बात है कि भारत ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट के आसपास नुकसान पहुंचाया, साथ साथ जो भी आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त किया गया वो भी बहुत सराहनीय काम है। इसके बावजूद भारत सरकार को और भारत की सेना को 24 आवर अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका बयान चीन और तुर्की को आक्रोशित किया है, भड़काया है और अंदर अंदर ये तीनों देश के बीच अमेरिका के सहयोग से क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर भी निगरानी करने की ज़रूरत है। इस चलते जो उप सेना प्रमुख राहुल आर सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है यह बहुत ही गलत है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि एक तरह से ये भारत की जनता को और भारत के जो संवैधानिक और वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको चिंता में डालने वाली स्टेटमेंट है। थैंक्स।